ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बुध का मिथुन राशि में प्रवेश होने वाला है 6 जून से लेकर 22 जून तक। ये बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि अच्छा पीरियड होगा ये सभी राशि वालों के लिए। खुशखबरी है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में आ जाता है बहुत प्रबल हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बुध वैसे तो निसर्ग रूप से सौम्य ग्रह में इनकी गिनती है, अशुभ ग्रह नहीं है, ये शुभ ग्रह है। मतलब अशुभ अशुभ नहीं कह सकते इसको, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ग्रह जो कि सबको अच्छी ही सूचना देते हैं, सबको शुभ परिणाम देते हैं। इसलिए युवराज की पदवी मिली हुई है, इसलिए जिस राशि में बैठते हैं या जिस नक्षत्र में बैठते हैं उस तरह के गुण धर्म अपनाने में इनकी बहुत कुशलता है, क्योंकि पारे की प्रकृति के समान होते हैं। आपने देखा होगा पारा जहाँ होता है, आपको जिस उसमें शेप में उसको डाल दिया जाए उस शेप को अपना लेता है। ये परिवर्तन बहुत शॉर्ट पीरियड है। इसमें 2 बातें प्रमुख हैं। एक तो ये कि ये मिथुन राशि में बृहस्पति भी चल रहे हैं, और फिर इनकी एक जो संयुक्त दृष्टि होगी वो 9 नंबर पर पड़ेगी। उसका वीडियो मैंने एक बहुत शॉर्ट में बनाया है, आपको देखना है तो देख सकते हैं। 9 नंबर पे त्रिग्रह दृष्टि का योग पड़ रहा है। उसमें किस किस ग्रह की दृष्टि है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनकी महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है या बृहस्पति की चल रही है, और जो बुध प्रधान राशियां हैं, जो शुक्र प्रधान राशियां हैं, जो शनि प्रधान राशियां हैं, उनको बहुत लाभ पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि ये हर तरह से लाभ देने वाले हैं। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप किसी जॉब से जुड़ी हो, और चाहे आपकी वाणी से संबंधित कोई भी काम हो, कुशलता आपके मतलब ये चरम सीमा तक पहुंचेगी। इनकी बुद्धि की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे लोग जो कि बुद्धि का काम करते हैं या बुद्धिमान होते हैं, गणितज्ञ देखना आप बहुत बुद्धिमान होते हैं। जो व्यापारी होते हैं उनका बुद्धि बहुत अच्छी स्थिति में होता है। बाकी और ग्रह को भी देखना होता है, लेकिन इसमें केवल मैं बुद्धि के लिए चर्चा कर रही हूँ। मिथुन की कन्या के इनके पास स्वामित्व है, और इसके अलावा इसमें जो साथ मिलेगा कुछ समय इनके साथ सूर्य भी रहने वाले हैं। सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, और बृहस्पति तो पहले से ही वहाँ है, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रहों की जो युति बनेगी, और ज़्यादातर इन सब के पास केवल बृहस्पति को छोड़ के सबके पास एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि होगी। तो धनु राशि, और जहाँ पर आपके नेट चार्ट में 9 नंबर लिखा होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। अगर आप के अंदर कोई ऐसी लेखन क्षमता है, उसकी मतलब आपको स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप मानसिक रोगी हैं, उसमें रिलीफ होगा विशेष तौर से। अगर आप डॉक्टर हैं और मानसिक चिकित्सा का आपके पास पेशा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हीलिंग पावर इस समय कह नहीं सकते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। त्वचा रोग से परेशान थे, वो भी आपके लिए राहत भरी सांस होने वाली है, अगर नेटर चार्ट में गोचर में अच्छी स्थिति में आ रहे हैं और आपकी स्वामी राशि से मित्रता है। जिसमें जो प्रवेश करेंगे वहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, और जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा उसके मालिक होंगे। तो हर एक राशि को आपको लग्न से देखना है और आपको राशि से भी देखना है, तब आपको ज़्यादा सही अनुमान होगा। प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के तीसरे भाव में गोचर होके और आपके छठवें भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 2 भाव के मालिक हैं और मंगल के मित्र नहीं हैं, और मंगल अभी 7 जून तक कर्क राशि में नहीं चल रहे हैं। तो 6 जून से ये बदलेंगे, और फिर 7 जून से मंगल भी अपनी राशि बदल के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर वो सूर्य की राशि है, तो सूर्य भी प्रबल हो जाएंगे। और इसके अलावा अभी आप पे 7.5 का प्रभाव हो गया है शुरू 29 मार्च से, उसका वीडियो आपको देखना होगा। ये तीसरा भाव को एक्टिवेट करने से क्या फ़ायदे होंगे, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अगर आप मीडिया से, संचार माध्यम से जुड़े हैं, आपके लिए विशेष सफलता भरा समय होगा ये। और 7 जून के बाद तो आपकी काफ़ी कुछ अच्छी जो है सूचना मिलने वाली है। 7.5 का प्रभाव जरूर है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, और क्रोध ना करें। हेल्पफुल नेचर अगर आप अपना रखते हैं, हर किसी के संग मिलजुल के काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि बृहस्पति अभी भी आपके लिए उतनी खराब नहीं है, बृहस्पति का पूरा प्रभाव रहेगा। तो इस तरह से आपको तीसरे भाव से देखें तो भाग्य भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। कोर्ट केस में बजाय शत्रु शांत हो जाएंगे। इसके अलावा ऋण से अगर आप चाहें तो ऋण अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन पैसा किसी को उधार नहीं देना है। पैसा उधार देते समय थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें, और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे लास्ट में बताऊंगी।
उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर होके और फिफ्थ की लॉर्डशिप है और शुक्र और बुध परम मित्र है। तो आपके लिए चारों तरफ से सूचना है, सेकंड भाव से और पंचम भाव से संबंधित क्या क्या है। परिवार का साथ रहेगा, संपत्ति का लाभ, इसके अलावा धन लाभ, आपके वाणी में और ज़्यादा मिठास हो जाएगी। वैसे तो वृषभ राशि वाले काफ़ी मधुरभाषी होते हैं, अब इस समय आपकी बुद्धि भी सही काम करेगी तो आपके बहुत से बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। संपत्ति का, अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला था वो सुलझ जाएगा। आपके परिवार के रिश्ते में कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही थी, वो अब रिश्ते जो है मधुरता में बदलेंगे। और अपने परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव किसका है, संतान का, और सेकंड भाव परिवार का है। तो आपके हो सकता है प्रेम प्रसंग में अगर आप थे तो विवाह में परिणत कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए अभी भी अच्छे बने हुए हैं। हालांकि कारक नहीं है आपके लिए, फिर भी उनका भाव अभी भी बहुत अच्छा है आपके, इसलिए शनि की कृपा के भी पात्र हैं आप। इधर राहु भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, आपको देखना चाहिए। वृषभ राशि 2025 की लकीस्ट राशि है। शेयर मार्केट से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। विशेष रूप से स्टूडेंट के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर कोई रिजल्ट आने वाला था तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको अच्छी रैंक मिलने वाली है। बौद्धिक क्षमता बढ़ने वाली है, आपकी वाक्पटुता में 4 चांद लग जाएंगे और आप हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। इस समय आप मतलब जहाँ हाथ लगा देंगे वो काम आपको सफलता भरा निश्चित रूप से दिखाई देगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके तो लग्न में ही ये गोचर कर रहा है, आपकी स्वामी राशि है, चौथे भाव की लॉर्डशिप है। तो आपकी भी लॉटरी खुल गई है, आप क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा। मतलब दोहरा सम्मोहन, एक तो आपकी वाक्पटुता पहले ही अच्छी थी, अब उसमें सम्मोहन भी हो जाएगा। अपनी वाणी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली बना लेंगे आप, और आपका जो व्यक्तित्व इतना आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा तो हर एक कार्य में सफलता आपको इंतजार कर रही है। जैसे भूमिमान के सुखों में अगर कोई पहले से अटका हुआ काम था, हालांकि बृहस्पति आपकी राशि में है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, इसका लाभ लीजिए। वाणी की प्रखरता के आधार पर आप हर एक क्षेत्र में अपना दबदबा बना सकते हैं। परिवार का साथ रहने वाला है। बौद्धिक क्षमता पे आपकी कोई जवाब नहीं हुआ, आपके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, अब वो उस समय वो परेशानी दूर होगी। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि आप दो ग्रह के उसमें आ गए हैं, शुभ प्रभाव में। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। बुद्धिमान और तर्कशील दोनों बुद्धि इस तरह आपके काम करने वाली हैं, इसलिए अगर कोई आपसे इस समय भिड़ता है तो वो डिफीट खा लेगा। जीवन साथी और आपके व्यापार में अगर पहले से साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें विस्तार कर सकते हैं, उससे धन लाभ भी होगा। वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे, विवाह के प्रपोजल अच्छे आएंगे। उसको चाहे तो प्रेम विवाह भी कर सकते हैं या अरेंज मैरिज कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। मिथुन राशि वाले में इस समय काफ़ी ऊंचाइयों तक हैं। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 12th भाव में गोचर होकर 3rd भाव की लॉर्डशिप है। जातक है बृहस्पति तो अच्छी पोजीशन में नहीं है इस समय, लेकिन जहाँ ये 12वां स्थान देखें तो बृहस्पति का कालपुरुष की कुंडली से स्वयं भाव है और आपके लिए कारक माने जाते हैं। इस समय गोचर में अच्छी स्थिति में नहीं है, इधर बुध भी आपके मित्र नहीं है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी कहाँ हो सकती है, विदेशी यात्रा के लिए थोड़ी सी व्यवधान आ सकते हैं। लेकिन अध्यात्म में रुचि के लिए समय अच्छा है। व्यय में थोड़ी सी कमी आ सकती है और बचत करवा सकते हैं। इस समय पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यय मैंने बताया कि थोड़ी सी कम हो सकता है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, अल्ले तल्ले खर्च हो रहा था, उससे आपको राहत हो सकती है। धन की, मान की, सम्मान की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म से जुड़ते हैं तो आपके लिए और सुखद सोचना है, और धार्मिक यात्राएं करेंगे वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए शोध कार्य हैं, गुप्त विद्या में अगर रुचि थी तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं इस समय, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव थोड़े थोड़े दिन में बदलता रहेगा। इसलिए आपको बृहस्पति का और बुध का जितना हो सकता है उसका फायदा लें, क्योंकि जो दृष्टि पड़ रही है उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। धनु राशि पे जो दृष्टि पड़ रही है
उसका आपको वीडियो देखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। 11वें भाव में गोचर होके और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा है समय, क्योंकि आप पे अभी ढैया लग चुका है और 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हुए हैं, एक धन भाव, एक आपकी आमदनी का भाव है। तो धन के लिए बहुत अच्छा है, मान के लिए बहुत अच्छा है, सम्मान के लिए अच्छा है। और सूर्य भी कुछ समय इनके साथ युति बना लेंगे। 11वें भाव किसका है? सोर्स ऑफ इनकम का है, आपके मित्रों का है, आपकी हेल्थ का है। तो हेल्थ की तरफ से थोड़ी ज़रूर परेशानी देंगे ये, क्योंकि अभी आपकी पढ़ैया है, इसलिए सूर्य और शनि मित्र नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी आमदनी इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। अपार सफलता भरा समय है आपके लिए। विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, बड़े भाई बहन का बहुत सहयोग आपको प्राप्त होगा, मित्रों का साथ रहने वाला है। शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता भरा समय है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं या गणित के क्षेत्रों से जुड़े कहीं से कहीं आपका लिंक है, उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना है। आत्मबल में वृद्धि होगी, सूर्य बहुत पावरफुल हो जाएंगे इस समय, अपनी राशि में रहेंगे, इसलिए आत्मबल में वृद्धि। कोई इंटरव्यू वगैरह या कोई ऐसे मीटिंग वगैरह आपने फिक्स की थी, तो ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप मतलब ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जहाँ वाणी से जुड़ के, जैसे कि वकील है, जज है, तो आप सही निर्णय लेने में आपकी क्षमता बढ़ेगी। हालांकि ढैया का प्रभाव है, तो हेल्थ का ध्यान रखना है और किसी से क्रोध नहीं करना है, बस इतना आप ध्यान रख लेते हैं। ये समय आपके लिए जो ढैया का प्रभाव है उससे मुक्त हो, कुछ समय के लिए मुक्त होंगे। हालांकि 2.5 वर्ष तक तो रहेगा, फिर भी जो छोटा सा पीरियड है उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके लग्न की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए बुलंदियों कहाँ पहुंचाने वाले हैं? कैरियर में नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, बहुत से आपको प्रशंसा मिलने वाली है। संघ में काम करने वाले आपका काफ़ी आदर सम्मान करेंगे। अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो फिर आपको मतलब उसके पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलेगा। मतलब आप अभी किसी के अंडर काम करते थे, अब आपके अंडर काम करने वाले लोग मिल जाएंगे इस समय। व्यापारियों के लिए सुखद सूचना है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपकी। अगर पितृ सुख में कोई कमी आ रही थी तो वो पितृ सुख में वृद्धि होगी। पिता के साथ मिलकर काम कर रहे थे करना चाह रहे थे मतलब, तो अब कर सकते हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आप राजनीतिक हैं, बहुत अच्छा समय है। आपके सामने सब शत्रु ढेर हो जाएंगे। बुद्धि के कारण आप अपने जो हर एक जो काम ऐसे थे जो बिगड़ गए थे वो मतलब बनेगी। आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी, आपकी वाक्पटुता भी बढ़ेगी। और आपके अगर कुछ ऐसे रिश्ते थे, कुछ ऐसे मित्र थे जो आपसे रूठ गए थे, पुनः आपको आपके पास आएंगे और मित्रता में परिवर्तित हो जाएंगे। भूमि वाहन की सुखमय प्राप्ति श्रेष्ठ समय है। मैंने बताया कि ज़्यादातर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए आपके लिए भी बहुत अच्छी सूचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके 9वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 12th की लॉर्डशिप है। शुक्र की मित्रता है आपके लिए। 2 मतलब 3 बल्कि ऐसे कह सकते हैं। राहु भी आपको खराब फल नहीं देते हैं, इधर बुध भी अच्छे देंगे और बृहस्पति तो इस समय आपके लिए मतलब वैसे कारक नहीं है, लेकिन अभी जब आ गए हैं तो बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। जहाँ तक है 9 नंबर आपका जहाँ चार्ट में होगा वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। पिता का साथ रहेगा, भाग्य वृद्धि होगी। विदेशी यात्राएं, उन पे थोड़ा सा जरूर व्यय करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करते हैं या शुरुआत करना चाह रहे थे तो उसमें पुराने व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य आपने सोचा था, कोई योजना बनाई थी पहले से, वो आपका व्यापार हो सकता है या कोई और काम हो सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपकी संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धनागमन के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। कहीं से कोर्ट केस में उलझे हुए थे तो अब आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। आपको अपनी किस पे ध्यान रखना है? थोड़ी अपने व्यसन पे ध्यान रखना है। अगर आप किसी तरह का व्यसन करते हैं तो उससे आपको हेल्थ खराब हो सकती है, उस पर व्यय करना पड़ेगा। इसलिए इतना आप नियंत्रित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए भी बना हुआ है। अब अगली जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि। आपके 8वें भाव में गोचर चल हो ही चुका है, मतलब जब तक आप सुनेंगे वीडियो हो जाएगा। और आपके 11वें भाव की लॉर्डशिप है। तो बुध को ऐसा कहते हैं अष्टम में भी बहुत खराब फल नहीं देते, क्योंकि बुद्धि का काम है यहाँ पर। अष्टम भाव किसका है? अध्यात्म का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है। हालांकि थोड़ी सी
अचानक धनहानि होती नजर आ रही है। गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। ढैया से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करते समय अभी ध्यान रखना है, क्योंकि 11वां भाव किसका? आमदनी का। तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, फिर आपका मन करेगा कि कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा दें, तो उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो फिर आपको धन भी बहुत मिलने वाला है। अध्यात्म में रुचि के साथ-साथ आपको रोगों पे थोड़ा-सा व्यय ज़रूर करना पड़ेगा। इस दौरान अगर आप यात्राएँ कर रहे हैं, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। आमदनी के लिए अच्छा है, हेल्थ में थोड़ी-सी परेशानी है, और अगर आप नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, विशेष रूप से बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किसी से विचार-विमर्श कर लें। अष्टम भाव क्या है? अचानक फल देता है। इस समय बृहस्पति भी आपके फ़ेवर में नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति भी इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए किसी से अगर सलाह लेते हैं तो उसका लाभ आपको पूरी तरह से मिल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। सप्तम भाव में गोचर होकर 10th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एक दृष्टि पड़ रही है अगर देखें तो आपकी राशि पे ही पड़ रही है। बहुत सारी दृष्टियां हैं जो, तो उसमें कुछ दृष्टियां अच्छी हैं और कुछ दृष्टियां आपको थोड़ा सा सावधानी भरी मतलब के लिए संकेत करती हैं, सावधान रहें। तो सबसे पहले अच्छी सूचना, विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक संबंध कहीं से खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आएगी। सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ कैरियर में अपार सफलता, मतलब स्थायित्व जो जीवन का कहीं से भी मिस हो रहा था, जैसे आपका जीवन साथी कहीं दूर चले गए थे, एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो अब आप कोई ना कोई ऐसी युति बनेगी जो एक दूसरे के पास आएंगे। निकट का मतलब जो होता है कि आत्मीयता बढ़ेगी, और अगर ऐसा चांसेस बन रहा है तो हो सकता है एक ही साथ रहने की शुभता आपको मतलब अवसर मिले। मधुर वाणी होगी, और मधुर वाणी से आपका सब मधुर वाणी के साथ साथ बुद्धिमान भी। धनु राशि वाले थोड़े से क्या होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर आप वाणी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए सम्मोहन हो जाएगा हर तरह से, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा, क्योंकि वैसे तो ढैया के प्रभाव में है। इस समय आपको बहुत सख्त ज़रूरत है शुभ ग्रहों की, तो ये शुभ ग्रह आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप ऐसी दुनिया से जुड़ी हुई, जैसे साहित्य है, कला है, सौंदर्य प्रसाधन है, और अभिनय का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता भरा समय है ये। आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। मकर राशि की 6 भाव में गोचर होकर 9th की लॉर्डशिप है, तो मैंने पहले ही बताया कि शनि प्रधान राशियों को भी बराबर से लाभ होगा। 6 भाव में भी बहुत खराब परिणाम नहीं देंगे। सबसे पहले अच्छी सूचना क्या है? कोर्ट केस से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके शत्रु अगर आपके हावी हो रहे थे तो वो शांत हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी जरूर परेशानी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर इससे भी आप बच सकते हैं। किसी से भी तर्क वितर्क ना करें, वाद विवाद ना करें, विशेष रूप से कार्यस्थल पर। धार्मिक यात्राएं करें, घर में धार्मिक आयोजन करें, वो आपके लिए क्या है कि 9th भाव एक्टिवेट कर देंगे, तो आपकी अगर कोई परेशानी आएगी भी तो वो आप उससे बाहर निकलने की क्षमता आप में आ जाएगी। ऋण मुक्त हो सकते हैं। आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, विशेष रूप से पेट के रोग, त्वचा रोग या मानसिक रोग अगर आप से पहले से ही परेशान थे, उसका आप ध्यान रखना है। उपचार कराएंगे, इससे हो सकता है कोई ऐसा मतलब मिले डॉक्टर या कोई भी हीलर ऐसा मिले कि आपकी मानसिक स्थिति पे भी मतलब कुछ हीलिंग पावर आपकी मतलब कहना चाहिए, मानसिक रोगी अगर हैं उससे मुक्त होने का अच्छा समय है ये। तो इसलिए पिता की हेल्थ थोड़ी सी आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगी, स्वयं की हेल्थ, पिता की हेल्थ है। मानसिक रोगों के लिए समय ये अच्छा है, कोई ना कोई ऐसा उपचार मिलेगा जिससे आप उससे मुक्त हो सकते हैं। ये मैंने एक कॉमन सा बताया है। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ये लिख देते हैं कि कुछ नहीं होता है। अगर महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, पूरा लाभ मिलेगा। और शनि की अगर इस समय आपके फेवर में है ही है, तो आप तो फिर मतलब कोई ऐसी विशेष समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है मकर राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि। 5th भाव में गोचर हो रहा है और आपके अष्टम की लॉर्डशिप है, तो आपका 5th भाव बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ आ गए हैं। और कुंभ राशि वालों को बृहस्पति ऐसे कहते हैं कि कर्क के समान फल देते हैं, तो इसलिए हर ऊपर से पंचम भाव इनका बृहस्पति का कारक भाव है। और इधर बुध से भी मित्रता है। अष्टम भाव जरूर थोड़ा सा परेशानी भरा दे सकता है। वो किससे? धन से संबंधित परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, गुप्त शत्रु परेशान हो सकते हैं, कोई आपका गुप्त रहस्य जो आपने बहुत दिन से छुपाया हुआ था वो बाहर आ सकता है। तो आप चरित्र का ध्यान रखना है,
लेकिन स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट अगर आप चाहें हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं कैरियर में, संगीत है, हस्तकला है, वाणी है या गायन है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सफलता भरा समय है। और संतान पक्ष से भी अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में अगर आप अपना शौक रखते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। तो साढ़े साथी का प्रभाव है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज़्यादा पूंजी ना फंसाएं। गुप्त विद्या में अगर आपकी रुचि है, जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। विदेशी यात्राएं इस दौरान आपके लिए सुखद रहने वाली है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मीन राशि, आपके चौथे भाव में गोचर होकर सप्तम की लॉर्डशिप है, तो ये दोनों केंद्र भाव जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। सर आप पे भी अभी साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है और बृहस्पति आपके लिए चौथे भाव में है। तो चौथा भाव वैसे तो देखा जाए कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति का ये देखा जाए तो उच्च राशि कहलाती है और आपके स्वामी राशि भी है बृहस्पति, तो बृहस्पति का पूरा लाभ मिलेगा। किस तरह से? भूमि वाहन का सुख, माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें सुधार आएगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, मानसिक क्लेश कम होगा। विशेष तौर से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, उससे आपका मान सम्मान में प्राप्ति होगी। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत सफलता भरा समय है। नई दिशा की ओर एक आप बढ़ेंगे और एक ऐसी दिशा स्वयं निर्माण करेंगे जो आपके लिए बहुत हितकारी होगी भविष्य के लिए। व्यापारियों के लिए अपार सफलता भरा समय है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पूंजी थोड़ा सोच समझ के लगाएं। वैवाहिक संबंध में कहीं से खटास आ रही थी तो अब मधुरता आ जाएगी। विवाह के योग के लोगों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। इस दौरान आप चाहें तो विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है, बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन सभी राशि वालों के लिए शुभ सूचना है। दोनों ही ग्रह शुभ हैं। अब इसमें थोड़ी सी रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपका गोचर अच्छा नहीं है या महादशा अंतर्दशा इन दोनों ग्रह से अलग हटके है किसी से, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कि गाय की सेवा कर दीजिए तो बुध की जो अशुभता कम हो जाएगी। गणेश जी की शरण में जाइए। बृहस्पति के लिए अगर आप चाहें तो बृहस्पति मंत्र भी कर सकते हैं, पीला दान कर सकते हैं अगर बृहस्पति खराब फल दे रहा है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। मतलब वैसे ही दोनों ही ग्रह शुभ हैं, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अशुभ परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जैसे धन का या आपका हेल्थ की कहीं कोई बात बनती है तो उसमें आपको ज़रूरी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और घर बैठे आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी की तो मंत्र जाप कर सकते हैं, उन्हें मतलब दूर्वा चढ़ा सकते हैं। अगर आसपास कोई आपके गौशाला है तो वहाँ गाय के मतलब हरा चारा भी डाल सकते हैं। ये समय सबके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, उसका लाभ लीजिए। और अगर आपको फिर इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पुनः आप लोगों को एक बार पूरा आभार प्रकट करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।